लेडीज एंड जेंटलमैन, कल शाम को एनडीए का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तब से हमें बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि एसएसबी में जाने के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इमीडिएटली अभी आपका क्या एक्शन होगा, इसके बारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है। अगर आप पहले एनडीए में गए हैं और रजिस्टर किया हुआ है तो दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। देयर आफ्टर यू हैव टू गैदर द फॉलोइंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी हैं, इनको आपने एक फोल्डर के अंदर अलग से अभी से रखना है। 10th एंड 12th क्लास मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन जो सितंबर में आपका हुआ था उसका एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आपके रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एसएसबी डेट्स और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी बोर्ड्स की डिटेल्स आएंगी, जिसमें आपको एसएसबी सेंटर और डेट्स चूज करना होगा। ये डेट आप अपने आगे के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट करें ताकि आपके एग्जाम भी अफेक्ट ना हो। और जैसे ही आप डेट चूज कर लेते हैं आपको एसएसबी से कॉल अप लेटर रिसीव होगा। एसएसबी कॉल अप लेटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपने एसएसबी में ले जाने होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स दी होती है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने भरकर लेके जाने हैं। उनकी डिटेल इस प्रकार से है। सबसे पहले डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपके पर्सनल पार्टिकुलर्स होते हैं। दूसरा पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। तीसरा जर्नी पार्टिकुलर्स टू द एसएसबी। चौथा है इंडेमनिटी बॉन्ड। पांचवा बोनाफाइड सर्टिफिकेट और छठा डॉक्यूमेंट है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। अगर आपकी बॉडी के ऊपर टैटूज हैं तो उसका सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट। और सातवां है डिटेल्स ऑफ 2 गेस्टेड और ट्रस्टवर्दी पर्सनल। तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर के अंदर क्या डिटेल्स होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर योर प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एंड परमानेंट एड्रेस, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, गार्डियंस, siblings, your education record with details of your boards, universities, your marks, your percentage, participation in games and sports, your hobbies, your interests, extracurricular activities in which you have taken part, outstanding achievements if any, and डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबीज। ये डिटेल्स आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर भरनी होती हैं। ये डिटेल्स आप अभी से अपनी तैयार करिए। और जो मैंने 7वां डॉक्यूमेंट बोला है डिटेल्स ऑफ 2 गेस्टेड ऑफिसर्स या ट्रस्टवर्दी पर्सनल, ये कौन से होते हैं, किन को आप गेस्टेड ऑफिसर्स स्टेट करेंगे। Gazetted officers are those who are working in central and state government offices as a gazetted officers. और ट्रस्टवर्दी पर्सन्स होते हैं एमपी, एमएलए, प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत और पर्सन्स होल्डिंग ऑफ ट्रस्ट इन लोकल बॉडीज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक। इनमें से किन्हीं के भी 2 के पार्टिकुलर्स आपको एसएसबी में ले जाने होंगे। यही टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन
आपको मैं देना चाहूंगा, जो कि आपसे फोन क्वेरीज आई हैं। अगर आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के साथ बाकी पार्टिकुलर्स जो हैं पेरेंट्स के या खुद के नहीं मैच हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, 10th क्लास सर्टिफिकेट आपका मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका नाम है, चाहे डेट ऑफ बर्थ है, चाहे पेरेंट्स का नाम है, वो मान्य होगा और उसके अनुसार ही बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स वो मैच करनी चाहिए। दूसरी क्वेरी आई है कि जो फ्लाइंग के लिए कैंडिडेट चाह रहे हैं उनके लिए क्या अलग से कोई टेस्ट होता है? तो यस, उनके लिए फ्लाइंग के लिए CPSS का टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो कि लाइफ में एक ही बार होता है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर होल लाइफ। अगर आप पास नहीं करते हैं तो दोबारा ये टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपकी कार्रवाई है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाने की प्रिपरेशन करें, जिसके लिए आपका अवेयरनेस, नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप ग्रुप एक्टिविटीज, जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं SSB में, उनके अंदर और इंडिविजुअल एक्टिविटीज उनके अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। मैं ऑलिव ग्रीन्स इंस्टीट्यूट सेक्टर 13 चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट या SSB, तो आप ऑलिव ग्रीन्स इंस्टीट्यूट में कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।